मेरा नाम है। मैं गुरु मंदिर जमशीद क्वार्टर्स में रहती हूँ और पिछले तकरीबन 23-24 साल हो गए हम इस जगह पे आए हैं। और बेसिकली हम लाहौर से हैं। वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा घर था और यहाँ पे अब आपको पता है घर ज़्यादा बड़े तो नहीं है इस इलाके में, लेकिन हैं सब अच्छे हैं। लेकिन ये एरिया ना अपने, ये जैसे आपने उस स्टोरी में भी बताया उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी मैं आई विटनेस हूँ खुद भी। और इवन मैंने ये खुद अपनी मतलब ज़ात पे मैंने इन चीज़ों को मतलब सफ़र भी किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे ये अपना मस्जिद है बिनौरी टाउन की। यहाँ पे भी एक दफ़ा यहाँ के जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था बाकायदा मस्जिद में कि यहाँ पे जो कचरा कुंडी है यहाँ पे 7 बहनें हैं जो रहती हैं, चुड़ैल मतलब चुड़ैलें हैं जो 7 बहनें रहती हैं। तो जो आसपास के इलाके के लोग हैं जो इस कचरा कुंडी के इर्द गिर्द रहते हैं वो ना मतलब रात को अपने घरों का और अपनी ज़ात का, अपने बच्चों का, सबका हिसार किया करें। अब चूंकि हमारा क्वार्टर भी उन्हीं क्वार्टर में से एक था कि जो कचरा कुंडी के आसपास क्वार्टर्स बने हुए, तो हम लोगों ने ये घर पहले रेंट पे लिया था, फिर बाद में हम लोगों ने इसको अपना बना लिया था। तो अब चूंकि हमारी चीज़ बन गई थी तो फिर हमने, अम्मी ने कहा कि इसको रेनोवेट वगैरह कराते हैं सब कुछ, तो हम लोगों ने इसको रेनोवेशन करवाया। तो मीनवाइल हम लोग मतलब हमारे पड़ोस वाले क्वार्टर में रह रहे थे। तो चूंकि ये क्वार्टर और वो क्वार्टर इनकी सेम दीवार थी तो हम लोग वहीं पे हमारा रिहाइश था। तो जब तक हमारे घर बनता रहा तो सर एक दफ़ा हम उनके सहन में सो रहे थे जो हमारे बराबर वाले थे जिनसे हमने जगह ली थी ना, तो हम उन्हीं के सहन में सो रहे थे। तो मैंने क्या देखा कि देखा तो नहीं शायद, मतलब लाइक मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ना कोई बहुत बहुत बड़ी कोई मतलब जिसामत की कोई चीज़ है, बिल्कुल काली, और ना उसकी आँखें ऐसी गोल-गोल जैसे कंचे होते हैं ना, इस तरह से रेड कलर की हैं। छोटी-छोटी आइज़ हैं लेकिन कंचे की तरह गोल हैं और ना बहुत बड़े-बड़े पाँव हैं और उसके ऊपर ना चौड़ी-चौड़ी सी ना इसने पाज़ेब पहनी हुई है। और ना वो छत के ऊपर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, इधर जा रही है और इधर आ रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं और मैंने ना जैसे करवट पे थी तो मैं थोड़ी-सी सीधी होकर मैंने आँखों के ऊपर ऐसे करके हाथ रख दिया। तो उसके कदमों की जो आहट थी ना, ऐसे मुझे फ़ील हो रही थी जैसे मेरे सीने के ऊपर हो रही है। तो मुझे ना सीना इतना भारी-भारी लगा। तो उस टाइम पे मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, मैं उठ के बैठ गई। जब मैं उठ के बैठी सर, आप यकीन करें मैंने अपनी इन आँखों से जब उस चीज़ को देखा है, मैं इतना खौफ़ज़दा थी। मतलब सहन में हमारी चारपाइयाँ बिछी हुई थी और वो छत जो थी, उस छत के बिल्कुल एज पे, बिल्कुल किनारे पे वो चीज़ खड़ी थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे ना वो अभी नीचे गिर जाएगी, अभी हम सबकी चारपाइयों के ऊपर गिरेगी और वो बहुत भारी भरकम। और सर जब मैंने उसको देखा तो उसने ना बहुत एक जैसे क्रीपी सी स्माइल होती है, वो उसने मुझे दी और मुझे अपनी फिंगर से इशारा करने लगी ऐसे अपने लिप्स के ऊपर हाथ रख के कि बस चुप। अच्छा सर, उसके बाद ना मैंने एकदम से ना मतलब जैसे बंदा अपने हवास में नहीं रहता या क्या है क्या नहीं, मैंने अपने इर्द-गिर्द देख, मेरे अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब सो रहे थे और मैं फेंट होके चारपाई के ऊपर गिर गई थी। उसके बाद ना सर ये सिलसिला मेरे साथ शुरू हो गया। मतलब वक़्त-वक़्त से, और मतलब लाइक कभी 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा ये इंसिडेंस हो जाता था, कभी महीने में 3 दफ़ा हो जाता था, ये सम टाइम ये होता रहता था। मीन्स वो उस चीज़ को मैं बाकायदा कभी अपने, जब हमारे ये घर बन गया था, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तब भी मैं इस चीज़ को फ़ील करती थी और जब भी मैं ये चीज़ मेरे साथ होती थी ना उस टाइम पे, या तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी या मैं अपनी बहुत डीप स्लीप में होती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था छन, 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 और वो चीज़ ना मतलब मेरे इर्द-गिर्द, मेरी सराउंडिंग्स में वो चीज़ रहती थी। फिर एक दिन ना मैंने इस चीज़ को ऐसे मतलब एक्सपीरियंस किया कि वो, जैसे मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ तो उसने मुझे अपने बेड से ना, जैसे बंदा हवा में नहीं मतलब लेविटेट होता है, उस तरीके से मैं जैसी हुई ना तो मैंने ना आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की। सर आप यकीन करें, मेरी उसने जो फ़िंगर मुझे शो की थी ना कि चुप रहनी, वो फ़िंगर उसने जब मेरे लिप्स के ऊपर रखी ना, तो वो इतनी सॉल्टिश थी। और मतलब उसके बाद ना मतलब मुझे मतलब मौका ही नहीं मिला कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ सकूँ या मैं कुछ कर सकूँ। उसके बाद ना मुझे जो मेरे ख्वाब होते थे या कुछ भी ऐसा होता था, मुझे वो चीज़ बाकायदा उसके अंदर दिखती थी। ऐसा होता था जैसे वो मुझे हाथ पकड़ के लेकर जा रही है लेकिन मैं जाना नहीं चाह रही।
फिर कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये कचरा कुंडी के पास ना वो हवा में ना ऐसे-ऐसे करके घूम रही है, उसने बहुत लंबी-सी फ्रॉक पहनी है और है ना बहुत लंबे-लंबे से उसके बाल हैं, आँखें वही कंचे जैसी रेड कलर की हैं और ना वो बस घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। और सर हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, अल्लाह ताला उसकी करवट-करवट उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो एक दफ़ा उसकी पतंग जो थी इसी कचरा कुंडी के ऊपर ना जैसे ऊपर जाके दीवार के साथ ना उसका धागा जो डोर थी वो उसकी अटक गई थी। तो वो लड़का जो है ना उस छोटी-सी दीवार के ऊपर वो ज़्यादा बड़ी कोई 4 साढ़े 4 फुट की दीवार होगी। उस दीवार के ऊपर वो चढ़ा, उसने अपनी पतंग उतारने की कोशिश की और सर आप बिलीव करेंगे कि वो लड़का नीचे गिरा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई और वो ख़त्म हो गया। और हम लोग पूरा इलाका उसके मतलब जनाज़े में गए थे और हमने उसकी मैयत को देखा था। बाकायदा उसके फ़ेस के ऊपर ना एक जैसे फ़िंगर्स के निशान होते हैं ना, 3-4 फ़िंगर्स के निशान थे और लंबी-लंबी फ़िंगर्स के। तो उसके पेरेंट्स ने ना इस चीज़ को मतलब वो ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन वो जब बाद में ये चीज़ रिवील हुई उसकी बहन ने, क्योंकि हम लोग उनकी बहन के पास ट्यूशन पढ़ते थे, तो तब उसकी बहन ने हमें ये बात बताई कि जो अतीक नाम था उस बच्चे का, मतलब बच्चा ही कहेंगे, लेकिन हमारा उस वक़्त वो मेरा मैथ्स का टीचर था, उसकी जो बहन थी मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उसकी बहन ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि वो ना भाई के ना फ़ेस पे ना ऐसे करके उँगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने ना भाई को पीछे की तरफ से धकेला है फ़ेस के ऊपर हाथ रख के। तो फिर उसके बाद ना सर ऐसा हुआ कि अब ना शायद काफ़ी टाइम ना ये फिर हमारे घर के पास ये बिलाल मस्जिद बन गई, फिर पीछे रहमानिया मस्जिद बन गई, फिर ये पीछे ज़रा जहांगीर रोड पे ये हमारा बन गया कि अल्लाह आपका भला करे, ये फ़ैज़ान मदीना की मस्जिद है, कंजुल ईमान ये, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से इन चीज़ों का थोड़ा-सा ज़ोर ना कम हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग इस घर में रहते हैं। अब भी सम टाइम मैं कभी अकेली होती हूँ, जैसे मैं नीचे के पोर्शन में काम कर रही हूँ, तो मुझे ऊपर से आवाज़ आती है, ऊपर आओ। और मुझे ये होता है कि शायद अम्मी ने आवाज़ दी थी कुछ और आगे से मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और फिर एकदम से मुझे ये भी ख़्याल आता है यार घर पे तो कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। फिर मैं आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ती हूँ, मेरा जिस्म पूरा काँपने लग जाता है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और मैंने उस औरत को भी मैंने खुद भी देखा है। और एक दफ़ा का ज़िक्र है सर, एक दफ़ा ना मैं अपने घर में ना अकेली थी, मैं ना टीवी देख रही थी। तो टीवी देख रही थी और सर टीवी देखते-देखते ना मैं लेट गई, तो मेरी आँख है ना जैसे बंदा आधा जागा और आधा सोया हुआ होता है। तो सर मैंने ना ऐसे करके लेटी हुई, तो टीवी ऐसे ही चल रहा था। मैंने बाकायदा अपने घर के अंदर उस जो हमारा लिविंग रूम है सर, उसके अंदर मैंने देखा कि कोई शैडो है व्हाइट कलर का, वो पहले टीवी से राइट साइड पे गया, फिर टीवी से लेफ्ट साइड पे गया। अच्छा मैं नींद में हूँ और आधी जागी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा मैंने कहा शायद ऐसे ही होगा, हवा होगी कुछ, लेकिन थोड़ी-सी मतलब उसी वक़्फ़े के दौरान ना वो चीज़ आके बिल्कुल मेरे फ़ेस के पास खड़ी हो गई और मुझे इतनी तेज़ स्मेल आई जैसे इत्र की होती है। तो अब मैंने ये चीज़ मेरे माइंड में होती थी पहले भी कि मेरी अम्मी वग़ैरह, मेरी नानी, दादी वग़ैरह बताती थी कि जब कोई आपको खुशबू की चीज़ आती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई नेक बुज़ुर्ग हैं या कोई नेक चीज़ है, कोई नेक अरवाह हैं जो मतलब जिनके ऊपर आपको दुरूद पाक पढ़ना होता है या आपको फातिहा वग़ैरह पढ़नी होती है, कुछ ऐसा। तो फिर मैंने कहा चलिए ये तो तसल्ली बख्श है चीज़। लेकिन सर एक उस इंसिडेंस के बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ था और हमारे इसी घर का सीन है। और एक मेरा ये जो मैंने चुड़ैल देखी थी हमारे घर की छत के ऊपर। फिर मेरी अम्मी मुझे शाह साहब के पास लेकर गईं, उन्होंने मुझे दम किया तो उन्होंने कहा ये इसने अपनी आई विटनेस से किया है और वो शायद इसको नुकसान भी पहुँचा सकती है। सर उसी साल मैं पूरा साल जो है ना स्कूल प्रॉपर नहीं जा सकी। मुझे स्कूल से भी खौफ आता था। उसी स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, जो हमारी मतलब हमारे मोहल्ले में रहती थी। उस फ्रेंड को हम लोग स्कूल में हमारी फेयरवेल पार्टी थी, मतलब हम लोग जूनियर्स थे और हमारी सीनियर मैट्रिक क्लास की जो लड़की, हमने उनको पार्टी देनी थी, फेयरवेल देनी थी। तो हम लोग ना ऐसे ग्राउंड में खेल रहे थे, तो वो लड़की बहुत मतलब माशाल्लाह अट्रैक्टिव थी, लंबे-लंबे बाल थे, काले सिया बाल, आसमा नाम था। तो वो हम दोनों बैठे हुए, तो उसको आप यकीन करें उसकी मैंने भी आवाज़ सुनी और आसमा ने खुद भी सुनी कि आसमा पीछे आओ, यहाँ पे क्या कर रही हो? अच्छा हम दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, कोई वहाँ पर ऐसा नहीं था जो हमने ऐसी आवाज़ सुनी, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे थे और कोई ऐसा बच्चा भी नहीं था जो खड़ा होके मतलब स्टैंड बाय कोई बोल रहा हो कि आसमा पीछे आओ। अच्छा वो आसमा ने ना उस चीज़ को अनसुना कर दिया। उसने कहा छोड़ो ऐसे किसी बच्चे ने शरारत की होगी। उसके बाद ना स्कूल की छुट्टी होगी, फेयरवेल खत्म होगी, जब हम लोग जाने लगे तो अस्मा और मैं हम लोग मतलब पैदल ही आते थे घर की तरफ, क्योंकि हमारा घर से तकरीबन 10-15 मिनट का फ़ासला था। ये सफ़िया खान स्कूल है ना, इस स्कूल की बात कर रही हूँ, ये भी मेन गुरु मंदिर चौरंगी पे।
तो हम लोग उस घर आ रहे थे, तो उसी अस्मा को खुले हुए बालों में मैंने कहा, अस्मा तुम सर पे ना दुपट्टा लपेट लो। मेरी अम्मी और मेरी नानी कहती हैं कि जब लड़कियों के बाल लंबे हो या कुछ हो तो नंगे सर नहीं जाना चाहिए। तो वो उसने ना हँसी में टाल दिया, ऐसी नानी दादियाँ बातें करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर आप बिलीव करेंगे, वही आवाज़ जो मैंने और अस्मा ने कुछ देर पहले स्कूल में बैठे हुए सुनी थी ना, वही आवाज़ उसके पीछे रुक जाओ और वहीं पे खड़ी हो। सर वैसे ही अस्मा ने पीछे पलट के देखा और अस्मा वहीं की वहीं गिर गई, वहीं पे ढेर हो गई। और मैं चीखें मार रही हूँ, टीचर्स को मैंने बुला लिया रो के। मैंने कहा टीचर ये देखें अस्मा को क्या हो गया। देखा सर, अस्मा बिल्कुल जैसे मतलब काटो तो खून नहीं। फिर उसके घर वालों को मतलब स्कूल से कॉल गई, उसके घर वाले आए, उसको लेकर गए। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद, जैसे महीना डेढ़ महीना उसको छुट्टी वगैरह स्कूल में से दी। तो उस वक्त हमारे ना बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो उसको ना फिर बोर्ड के एग्ज़ाम बेचारी को नहीं देने दिए। फिर उसके घर वालों ने ना, एक दफ़ा मैं, मेरी अम्मी और मेरी दादी आई हुई थी घर पे। तो मैं ना अपनी अम्मी को, मैंने दादी को बताया कि ऐसे-ऐसे अस्मा के साथ सीन हो गया। तो मेरी दादी, मैं और मेरी अम्मी ना अस्मा के घर पे गए, हमने पता किया। तो उन्होंने बताया कि ये देखो, ये हमें ना कटोरे में पानी रखा हुआ है, और जब वो जिन या वो जो भी चीज़ है ना, हवाई चीज़ जो भी है, वो जब इसके पास आती है तो पानी जो है ना कलर चेंज हो जाता है। आप बिलीव करेंगे, वो कटोरा था हमारे सामने, मतलब चौड़ा सा कटोरा जिसमें पानी पीते हैं, स्टील का जो कटोरा होता है सर, वो रेड हो गया था। और उन्होंने फिर उसकी अम्मी ने कहा था बेटा तुम लोग बाहर आ जाओ। मतलब वो जो चीज़ थी वो अस्मा को किसी भी सूरत में अब छोड़ती नहीं थी। ना अस्मा की शादी हो सकी, ना बेचारी अस्मा आगे से पढ़ाई कर सकी। अब तो हम लोग माशाल्लाह अपनी-अपनी जगहों पे शादीशुदा हो गए, हमारे बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी अस्मा को मैं आज भी जानती हूँ। अभी भी कभी टाइम लगता है मैं उसको देखने जाती हूँ, बट वो अब वैसी अस्मा नहीं रही जो मेरे स्कूल के दौर में थी। वो चीज़ आज भी उसके पास है, और जब भी उसकी फैमिली मेंबर्स उसके पास बैठते हैं ना, तो वो जो जिन्न है या चुड़ैल है या वो जो भी चीज़ है, वो उसने एक चीज़ कही हुई है कि जब भी मैं अस्मा के पास आऊँगा या आऊँगी, इसके पास पानी रखना, जैसे ही पानी का कलर चेंज हो आप लोगों ने इसके पास से उड़ जाना है। और जब वो इतनी वॉयलेंट हो जाती है अस्मा, ना वो किसी से बात करती है, ना वो किसी से कोई कलाम करती है, ना वो नमाज़ की तरफ आती है, ना वो रोज़े ना कुरान की तरफ आती है। मतलब वो जो भी चीज़ है ना, वो कोई ऐसी चीज़ है जो बेदीन है, बेमज़हब है। ये सारी चीज़ें सर, ये तो मेरे बहुत मतलब, ये तो आपकी बात बिल्कुल सच है, जमशेद क्वार्टर्स तो बहुत हॉन्टेड है।